नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के महत्व, इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। यह व्रत खासकर संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और कल्याण के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ अहोई माता की पूजा की जाती है। यह व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह दिवाली के करीब आता है और इसे करवा चौथ के बाद विशेष रूप से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी आयु की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी का महत्व इसी बात से जुड़ा है कि माता अहोई अपने भक्तों की संतान को लंबी और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद देती है। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त हर साल तिथि के अनुसार बदलता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को रात 1 बजे तक होगा। पूजा का सबसे शुभ समय शाम को होता है, जब तारों का उदय हो चुका हो। इस समय महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं और अपनी संतान के कल्याण की कामना करती हैं। अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास करती हैं और सूर्यास्त के बाद तारों की पूजा करती हैं। पूजा के लिए अहोई माता की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके अलावा दीवार पर 7 या 8 बच्चों के साथ अहोई माता का चित्र भी बनाया जाता है। पूजा में माता अहोई को फल, फूल, दूध, चावल, हलवा और विशेष रूप से सुई धागे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दौरान महिलाएं एक विशेष कथा भी सुनती हैं, जो अहोई माता और एक स्त्री की संतान को बचाने की कहानी है। पूजा के बाद महिलाएं तारे देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। अब जानते हैं व्रत खोलने की विधि। पूजा के बाद महिलाएं तारों को जल अर्पित करती हैं और उन्हें देखकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमेशा पुण्य कार्यों में लगी रहती थी। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, जो सभी सुखी जीवन जी रहे थे। साहूकार की पत्नी का हृदय बच्चों के प्रति अत्यधिक प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन अहोई अष्टमी के कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी जंगल में मिट्टी खोदने गई ताकि घर में रंगाई पुताई के लिए मिट्टी ला सके। मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी खुरपी खुदाई का उपकरण से जमीन में खेल रही एक साही एक जंगली जानवर के बच्चे की मौत हो गई। यह देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु उसे उस समय यह एहसास नहीं हुआ कि इस घटना का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। साही, जिसका बच्चा मारा गया था, बहुत दुखी हुई और उसने साहूकार की पत्नी को श्राप दे दिया कि जैसे उसने उसका बच्चा मारा है, वैसे ही उसके 7 बेटों की भी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार की पत्नी डर और चिंता में आ गई, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही। कुछ समय बाद साही के श्राप के प्रभाव से साहूकार के सभी 7 बेटे एक एक करके मरने लगे। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसे समझ में आया कि यह सब साही के श्राप का परिणाम है। दुख में डूबी साहूकार की पत्नी ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसे एक साधु मिले जो तपस्या कर रहे थे। साहूकार की पत्नी ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। साधु ने साहूकार की पत्नी को बताया कि यदि वह अहोई अष्टमी के दिन भगवान की पूजा करके सच्चे दिल से साही और उसके बच्चे के लिए प्रायश्चित करेगी, तो उसके बेटे पुनः जीवित हो जाएंगे। साधु की सलाह मानकर साहूकार की पत्नी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा। उसने सच्चे हृदय से देवी अहोई माता की पूजा की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर अहोई माता ने उसे आशीर्वाद दिया और साही के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। धीरे धीरे उसके सभी बेटे पुनः जीवित हो गए और परिवार में सुख समृद्धि लौट आई। तब से हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है।
माताएं इस दिन उपवास रखकर अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह थी अहोई अष्टमी के व्रत की जानकारी। इस दिन की पूजा विधि और महत्व से हम समझ सकते हैं कि यह व्रत माताओं के लिए कितना विशेष होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।